जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा भी अपनी माँ को झुंड में ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कौन कौन में निवास करते हैं? छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? श्री कृष्ण का जो दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उनमें गुरूर आ जाए तो अपने श्री कृष्ण का सवेरा बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुपचाप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं कि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आपको जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी है। इसीलिए आप यह ना समझें कि अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार और सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, अगर पैसे हों तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जो लोग मेरे ना थे मुझे वही अच्छे लगते थे। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसीलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। बहुत रुलाते हैं अक्सर दिल से लगाने वाले, पुराने ख्यालों वाले लोग हैं हम। हमें टाइम पास नहीं उम्र भर के रिश्ते पसंद हैं। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो। रिश्तों का असली मतलब वही है
जिसे मतलब से कोई मतलब ना हो। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? जिंदगी में अगर रिश्ते सच्चे हो और दोस्त अच्छे हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। परवाह वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैं देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया हमने, पर वह गेम नहीं मिला जो लोगों ने मेरे साथ खेला था। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके के इंसान के बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे सारी उम्र, ना हम रहेंगे ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने यह तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, कि पर यह नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहां बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने के बजाय ठुकरा देती है दुनिया, हारे हुए को फिर से हरा देती है। समय का ये कैसा दौर है, सबकी रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का किसी को समय नहीं, खुश दिखने की सबको होड़ है। प्यार वह नहीं जिसमें जीत और हार हो, प्यार वह नहीं जिसमें इजहार और इनकार हो। असली में प्यार तो वह है जिसमें किसी से मिलने की उम्मीद भी ना हो, फिर भी दिलों में इंतजार हो। रिश्तों में सिर्फ इज्जत देना सीखो, यह चांद तारे तोड़ना सब कहने की बात है। किसी ने पूछा कि प्यार क्या है, हमने कहा प्यार तो वह है जो हद में रहकर भी बेहद हो जाए। जो इंसान अपने तकलीफों को, अपने दर्द को नहीं बता पाता, उस इंसान को ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपसे कोई सच में प्यार करता है ना, चाहे वह 1000 लोगों से मिले, पर वह आपका ही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके पास आ गया वह आपका अपना है, और जो चला गया वह सपना है। दिल एक है और रहने वाले 2, एक दर्द और दूसरा वह। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। एक खूबसूरत सा रिश्ता यूं खत्म हो गया, वह नजरअंदाज करते रहे और हम दूर होते गए। अमीरी अगर दिल की हो तो लोग साइकिलों पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी हमने लोगों को रोते हुए देखा है। खुद को जलील करवाने का दूसरा नाम मोहब्बत होता है। मैंने अक्सर देखा है, शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ ही समझते हैं। आप भी वक्त की तरह बन जाओ, जिसे आपकी कदर नहीं उसे दोबारा कभी मत मिलना। हमने तो अपने दिल में उम्मीद लगा रखी है,
पूरी हुई तो जीत मिलेगी, वरना सीख मिलेगी। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसला नहीं होते। आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे यह हर कोई नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान है, लेकिन यह एक ऐसी चीज भी है जिसे हम लोग अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए कल को याद करते रहोगे तब तक आने वाले कल के लिए योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखें एवं आज में जिएं और आने वाले कल की उम्मीद करें। एक आम व्यक्ति के जीवन के दुखद शब्द हैं कि मैं वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी का कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और इतना कोई गरीब नहीं कि आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की एक बहुत अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसको नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति हैं, जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसीलिए इस समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त
और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाई ना दे, लेकिन वह सबकी असलियत जरूर दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो और मात्र बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, और अग्नि से तेज क्रोध है, और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती है, हम सभी काम यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। यदि परिवर्तन के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति की आने की उम्मीद करें, तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसीलिए जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। यदि कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, कुदरत का नियम है। जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला, बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही अपनों को याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी।
कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है।